हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज एक्चुअली की जो है डीबी है। हालांकि मेरी तबीयत सही होती तो मैं आपको पहले ही अपडेट ज़रूर देती, पर क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आप सबको पता है, रात ही मेरा डिस्चार्ज हुआ है। एंड बहुत से लोग कहेंगे मैम आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो लेटे लेटे भी मैं क्या करूं, बहुत बोर हो जाती हूँ। तो जो अपडेट थी मैंने सोचा उसकी चर्चा कर लेती हूँ। सबसे पहले जो आज डीबी है उसकी चर्चा करती हूँ। उसके बाद एक वैकेंसी आई है ऑल जनपद के नाम से, ईसीसी है, ई एजुकेटर की। तो उसमें देखेंगे कितनी सीट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो वो भी चर्चा रहेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड और भी जो आप लोगों के कमेंट हैं कुछ, उसके रिप्लाई दूँगी मैं कि डीबी और उसको लेकर कि कब तक होगा डीबी। कुछ ज़िलों में डीबी हो गया, रिजल्ट नहीं आया है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज महाराजगंज पर चर्चा होगी। हालांकि ये अपडेट आपको आज जिसका भी होगा उसे मिल चुकी होगी, क्योंकि ईसीसी ई एजुकेटर महाराजगंज पद के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय 2 सेट दस्तावेज, 1 मूल एवं 1 स्वप्रमाणित फ़ोटोकॉपी लाना अनिवार्य है। ठीक है। और यहाँ पर जो जो दस्तावेज आपको ले जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो देख लेते हैं। सभी को मूल दस्तावेज की 2 प्रतियाँ, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता वाले जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसके, ठीक है, बैंक पासबुक, ये लेके जाने हैं आपको। ओरिजिनल भी ले जाने हैं एंड उसकी फ़ोटोकॉपी का सेट बना के भी ले जाना है। हाल में खींची हुई पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो 4 ले जानी है। ठीक है। एंड इस ईमेल की 2 हार्ड कॉपी भी जाएंगी, जो आपने ये प्रिंट आउट सेवा योजना पोर्टल का प्राप्त किया होगा। ठीक है ना। तो मतलब जो ईमेल आया आपके पास, मेल आया होगा ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मेल कॉल कुछ ना कुछ आता है, तो आपके पास भी मेल आया होगा, तो उसकी कॉपी जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर नोट लिखा है, एक सभी फ़ोटोकॉपी स्वप्रमाणित सेल्फ अटैच्ड लेकर जानी होंगी आपको। आवश्यक दस्तावेजों की अनुपस्थिति में चयन प्रक्रिया से अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जा सकता है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने ज़रूरी हैं। आपको एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर ईसीसी एजुकेटर महाराजगंज, और डेट रहेगी आपकी 14, आज ही है ये, आज ही है इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, 11 बजे से 5 बजे तक। तो जो भी बच्चे को वीडियो मेरी मिल जाए, क्योंकि रात में आई थी तो मुझे रात ही पता चला, फिर सुबह स्थिति नहीं थी उठी, तो ये शरीर काँप रहा था थोड़ा। तो जैसे जैसे शरीर में थोड़ी ताकत आई तो मैंने सोचा ये भी काम करूं, बच्चे जुड़े हैं उन्हें बता दूं, हो सकता कुछ बच्चों को अपडेट नहीं मिल पाई हो। तो श्रीकांत मैसेज पैलेस महाराजगंज रोड, यहाँ आपको वेरिफिकेशन वेन्यू है, ये यहाँ जाना है आपके लिए। ठीक है। ओके, पूरा देख लीजिए। यहाँ पर बड़हरा चौराहा, आनंद नगर, महाराजगंज, श्रीकांत मैरिज पैलेस महाराजगंज रोड, इंग्लिश में लिखा है ये। ठीक है। और ये यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये कॉल करके यहाँ पर पता कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही हैं। ओके। हाई स्कूल की मार्कशीट जाएगी, 10th की अगर आपकी सनद अलग है तो अलग लेके जाइए, एक ही में है तो एक ही में मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी जाएगी। 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र जाएगा। ग्रेजुएशन डिप्लोमा लगाया है अगर आपने, एनटीटी, ईसीसी, ई का, डीपीएससी का जो भी, तो आपका वो जाएगा। जो भी संबंधित डिग्री डिप्लोमा आपने लगाए उनके सारे वो जाएंगे, फ़ोटो स्टेट और ओरिजिनल। जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC जो भी हैं आप वो लगाएंगे। सेवा आयोजन प्रोफाइल का प्रिंट, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, ठीक है, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी हो इनमें से आधार कार्ड वगैरह एक को ले जाना है इनमें से। ठीक है। तो कई सारी चर्चा हो गई है। ओके, 1 सेकंड में सांस लेती हूँ, उसके बाद मैं चर्चा करती हूँ अब आपकी। तो आज ही है ये आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब मैं मेन जिस वैकेंसी को आपसे शेयर करने वाली हूँ, ज़रा उसकी चर्चा कर लेती हूँ। अच्छा, उससे पहले भी बता देती हूँ, अम्बेडकर नगर में होम एंड हेल्थ की वैकेंसी चल रही है। ठीक है। लास्ट डेट देख लो, खाली 17 तारीख लास्ट डेट है।
इसके बाद कानपुर देहात में चल रही हैं आपकी होम एंड हेल्थ एंड ECC एजुकेटर दोनों, ठीक है। तो ये रही आपकी, इसकी भी 17 तारीख लास्ट डेट है। कानपुर देहात में अगर आप BSc हैं, BA हैं, तो दोनों लोगों की वैकेंसी आई हुई है होम साइंस में, ध्यान रखिएगा, भर दीजिएगा। एंड एग्रीकल्चर वगैरह के भी आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इन लोगों के भी पद ये आए हुए हैं। तो आपके यहाँ कोई हो ने बता देना, कोई बात नहीं। हम आते हैं अपनी ECC एजुकेटर, ओके। ECC एजुकेटर ये रही अम्बेडकर नगर ECC एजुकेटर। यहाँ पर 17 तारीख आपकी लास्ट डेट है। आपकी ऑलरेडी आज 14 हो चुकी है, 2-3 दिन का समय है, फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। आगे हम इसी में बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है वैसे शिक्षा विभाग में, तो आप अपने भाई बंधुओं को भी बता सकते हैं, ओके। यहाँ पर एक कासगंज में, इसमें भी मात्र ग्रेजुएट मांगा गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है ये, कासगंज का 16 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, पहले कभी हम ECC एजुकेटर ही निपटा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे, समय बचा तो। ये रहा कानपुर देहात ECC एजुकेटर, इसकी 17 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है, 17 तारीख लास्ट डेट है। आई होप आप लोगों ने फॉर्म भर भी दिया होगा। एंड ये है स्पेशल एजुकेटर, ओके, श्रावस्ती में। किसी का कमेंट भी आया था कुछ समय पहले कि मैम स्पेशल एजुकेटर श्रावस्ती में है, तो बताइएगा, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ, या हो सकता है उन्हें कोई भनक लगी हो आने वाली है। अभी जल्द में ही कमेंट आया था किसी का। तो 29 तारीख आपकी लास्ट डेट है, समय है भी, आप भर सकते हैं आराम से। श्रावस्ती का ये 15,950 सैलरी रहेगी, ठीक है। और मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए यहाँ पर जो भी मांगा गया है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल BEd वगैरह होगा आपका, तो हियरिंग वाला, विजुअल वाला, हर तरीके का होता है ना अलग अलग। तो ये आप पढ़ लीजिएगा ज़रा, मेरे पढ़ने में मुझे थोड़ी दिक्कत है। अब मेन चर्चा हम करते हैं जो आज की वैकेंसी है ECC एजुकेटर में, जो ऑल जनपद में वैकेंसी आई है। 10,313 सैलरी रहेगी। 21 तारीख इसकी लास्ट डेट है। वही आपका BA होम साइंस होना चाहिए, फाइनल ईयर में होम साइंस होनी चाहिए। आप लोग कमेंट आते हैं तो बता दूँ। और उसके अलावा अगर आपके पास BA फाइनल तक होम साइंस नहीं है, उस केस में आपके पास NTT, सिटी नर्सरी, DPSC, इनमें से कोई भी नर्सरी का डिप्लोमा होना चाहिए, जो आंगनवाड़ी वाले बच्चों को पढ़ाने में सहायक हो, मतलब प्री प्राइमरी की योग्यता रखने वाले शिक्षक आप होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसका डिटेल्ड में हुई है। मैं हालांकि वैकेंसी बहुत ऐसी आई हुई है जिसमें सिर्फ आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अभी स्थिति नहीं हो पा रही है, बता दीजिए आपको, तबीयत थोड़ी सही नहीं है मेरी, ठीक है। तो ये है आपकी 21 तारीख इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है, और ये 13 तारीख को आई थी आपकी वैकेंसी, कल ही आई थी, मैंने पोस्ट डाल दी थी, वीडियो बनाने की कंडीशन में मैं थी नहीं। 57 सीट है इसमें। अब ये चीज़ मैं आपको बाद में क्लियर करके बताऊंगी कि 8,800 के अंतर्गत आई है 10,684 के अंतर्गत, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन पे काम में ज़्यादा देर कर नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेजुएट आर्ट्स भाई बैचलर ऑफ होम साइंस रहेगा, ठीक है। और कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर होम साइंस होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा नहीं है इनकेस, तो आपके पास NTT, सिटी नर्सरी, DPSC ये होना चाहिए, ओके। सारी चीज़ें आपको पता है। सैलरी की बात करें तो वही 10 से 20 हज़ार का क्राइटेरिया है, तो जिसमें 10,313 आपकी नैन सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 21 से 40 साल एज रहती है, आप जानते हो। और यहाँ पर दिया है अपेक्षित अनुभव 0 माह से 3 वर्ष, मतलब 0 है तो भी चल जाएगा, मतलब नहीं अनुभव तो भी चल जाएगा, है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका अनुभव कंपलसरी यहाँ पर नहीं है। समस्त जनपद के लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप कहीं से भी हो। ओह माय गॉड, आप देखो ये होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये चित्रकूट की वैकेंसी है। अब मेरी तबीयत सही नहीं, इसलिए मैं डिटेल में इसको पहले पढ़ नहीं पाई। ये चित्रकूट की है, ठीक है। तो चित्रकूट में आई है ये वैकेंसी, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो चित्रकूट में भी आवेदन स्टार्ट हो गए आपके। तो आई होप ये अच्छा, ये दिमाग में मेरे आ रही थी बहुत बार कि चित्रकूट में वैकेंसी आने वाली, मैंने आपसे कहा भी था इस वीक, कई ज़िले बताए थे आपको, लेकिन अब दिमाग ही इतना काम नहीं कर रहा था परेशानी में कि ये चित्रकूट की ही वैकेंसी होगी, ठीक है। तो ये चित्रकूट की है 57 पोस्ट, इसमें समस्त लिखा है, इसका मतलब आप समस्त नहीं, चित्रकूट वाले ही आप अप्लाई करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ज़्यादा सीट नहीं है, तो आप लोग ज़्यादा जल्दी भागेंगे। तो रखती हूँ, वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप ये जानकारी आपको काम आई होगी। मिलते हैं कल, धन्यवाद। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
बहुत मेहनत लगी आज की वीडियो में।